सो आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सो मेरा नाम अमन है जी, और मैं अपना हरियाणा से रहने वाला हूँ। और जो कंसेप्ट आपने अभी अभी देखा है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, है ना, इसमें काम करते हुए मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और आज उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगा कि आप इस बिजनेस को किस तरीके से कर सकते हो, क्या क्या चीजें इसमें हमें करनी पड़ेंगी, क्या काम हमारा इसमें रहेगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दूंगा। मैंने इस काम को कैसे स्टार्ट किया, कैसे मैंने यहाँ पे ग्रो करा। आज मैं इस बिजनेस में कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ट्रेनिंग में, है ना, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। सो मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था, आप सबकी तरह। जैसे आज आपने देखा है, मैंने भी 3 साल पहले ऐसे ही देखा था, बाय चांस मेरी लाइफ में ये बिजनेस आया मेरे एक फ्रेंड के जरिए। उन्होंने मेरे को शेयर किया था कि भाई एक ऑनलाइन काम है जिसको आप सीख के, है ना, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। सो मेरे माइंड में भी बहुत सारी कंफ्यूजन आई थी फर्स्ट टाइम में, पहली बार में कुछ भी समझ नहीं आया था मेरे को, क्या काम है, कैसे करना है। सिर्फ दो तीन चीजें मेरे को समझ में आई थी कि भाई कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी काफी पुरानी है, 45-46 साल से कंपनी चल रही है। उस टाइम तो 43 ईयर हुए थे ना, अब 47 साल हो गए हैं कंपनी को। ठीक है ना जी। सो ये सारी चीजें मेरे को अच्छी लगी। बहुत सारे लोग ग्रोथ ले रहे हैं, आने वाला टाइम ऑनलाइन का है, ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। आने वाला टाइम सेहत हेल्थ सेक्टर का है, ये भी मेरे को। पर मेरे को मेन चीज ये नहीं समझ में आ रही थी, मेरे को इसमें करना क्या है, मेरे को इसमें इनकम कैसे आएगी, मेरा इसमें रोल क्या रहेगा, मेरे को क्या काम करके यहाँ पे पैसा आएगा। वो चीज मेरे को कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो आज की जो दोस्तों ट्रेनिंग रहेगी ना, वो इसी टॉपिक पे रहेगी कि हमें फॉरएवर के अंदर क्या करना है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, अगर, है ना, मैं हरियाणा से रहने वाला हूं। और जब मैंने फॉरएवर बिजनेस को फर्स्ट टाइम देखा, तो माइंड में कंफ्यूजन चलनी शुरू हो गई। यार कहीं ये वो वाला काम तो नहीं है, ऐसे तो नहीं है, है ना, भाई अपना कोई फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है आज की डेट में बहुत सारे फ्रॉड ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं। ठीक है। तो आज हम क्लियर करेंगे कि भाई हम फॉरएवर बिजनेस को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें सिर्फ सीरियस लोगों की जरूरत है। जब आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे, इसके आप नोट्स अच्छे से बना लोगे, है ना, सारे नोट्स बना के सबमिट कर दोगे, इसके बाद आपकी 2-3 ट्रेनिंग्स और होएंगी। जब आप सारी ट्रेनिंग्स को अच्छे से लगा लोगे, उसके बाद पता चलेगा भी आप इस बिजनेस को आगे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। वो बताएंगे आपके सीनियर्स, जिन्होंने आपको इस ट्रेनिंग का लिंक दिया है। तो टाइम पास के लिए इसको ना सुने। अगर आप यूट्यूब पे सुन रहे हैं, इसके नोट्स बनाएं प्रॉपर। वो नोट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। इसके बाद की जो ट्रेनिंग्स का शेड्यूल है, वो नोट्स भी आपको सबमिट करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स की ही जरूरत है। ओके जी। सो आप बहुत लकी हैं अगर आपको ये लिंक मिला है। आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, है ना। बट वही है, अपनी इमेज, अपनी रेपुटेशन नोट्स ना बनाकर खराब ना करना। तो हम ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। एक बार आप मेरे को कंफर्म कर देना, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है? जस्ट वेट। ओके जी। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो सिंपल यही रहेगा जी, कि भाई हाउ टू वर्क, इसमें करना क्या है, मतलब काम क्या है। तो तीन चीजें हम समझेंगे। सबसे पहले, काम क्या है फॉरएवर के अंदर, हमें इसमें करना क्या है, राइट। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कंपनी के बारे में। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक इंटरनेशनल कंपनी है, एफएलपी। जो कहाँ की कंपनी है? यूएसए बेस्ड कंपनी है। कितने साल से चल रही है? 47 ईयर ओल्ड कंपनी है। कितनी कंट्रीज में चल रही है? 160 प्लस कंट्रीज में, एक, है ना, ऑलरेडी चल रही है। गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है। इसके सारे डॉक्यूमेंट आप अपना गूगल पे चेक कर सकते हो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये वर्क है, राइट। ये कंपनी अपना वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब 95% काम कंपनी खुद करती है। 4,000 से प्लस कंपनी के ऑफिस हैं वर्ल्ड वाइड। अगर मैं इंडिया में बात करूं, तो इंडिया में हमारी कंपनी के 23 ऑफिस हैं। हमारी कंपनी दोस्तों न्यूट्रिशंस में डील करती है। न्यूट्रिशंस यानी हेल्थ सेक्टर में, वेलनेस सेक्टर में। हेल्थ सेक्टर में हमारी कंपनी डील करती है। जैसे कि एप्पल कंपनी है, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो एप्पल कंपनी आईटी सेक्टर में डील करती है, मोबाइल, लैपटॉप, वो सारे गैजेट बनाती है। ऐसे ही दोस्तों फॉरएवर कंपनी हेल्थ सेक्टर यानी न्यूट्रिशन सेगमेंट, स्किन केयर, पर्सनल केयर में डील करती है। ये एक प्रोडक्ट बेस, एक जेन्युइन कंपनी है, ठीक है ना जी। अब मेन चीज क्या है दोस्तों,
हमें इसमें क्या काम करना है। देखो हम मेन टॉपिक पे समझेंगे। पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भाई ये क्या जॉब नहीं आपको प्रोवाइड कर रही फॉर एवर, राइट। क्योंकि देखो दुनिया में ना जी पैसा कमाने के चार तरीके हैं, हम चारों को समझ लेते हैं। सबसे पहला तरीका है एम्प्लॉय। मतलब आप एम्प्लॉय बन के पैसा कमा सकते हो, मतलब आप जॉब करके पैसा कमा सकते हो। जॉब का मतलब होता है अपनी काबिलियत को किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल करना। दूसरा तरीका होता है सेल्फ एम्प्लॉय, मतलब आप खुद का कोई काम करके भी पैसा कमा सकते हो। तीसरा तरीका होता है बिजनेस, मतलब आप दूसरों से काम करवा के टीम बनाकर भी पैसा कमा सकते हो। चौथा तरीका होता है इन्वेस्टर, मतलब आप पैसे से पैसे को इन्वेस्ट करके भी पैसा कमा सकते हो। अब जो तरीका आपको बेस्ट लगता है आप उस तरीके से अपनी लाइफ में पैसा कमा सकते हो। सबसे पहला तरीका क्या है, जॉब। अब बहुत सारे लोग जॉब को प्रेफर करते हैं, बट आज हम देखेंगे कौन सा तरीका बेस्ट है। मान लो एक पर्सन है जिसका नाम साहिल है। अब साहिल ने क्या की, एक बहुत अच्छी स्टडी की, एमबीबीएस। एमबीबीएस करने के बाद साहिल के पास क्या आ गई, स्किल्स आ गई। अब उस स्किल्स के बेस पे साहिल को क्या मिल गई, गवर्नमेंट जॉब मिल गई। एक हॉस्पिटल के अंदर, एम्स हॉस्पिटल के अंदर, जहां पे उसकी सैलरी लगी 1 लाख रुपए महीना, मतलब मंथली सैलरी 1 लाख रुपए लग गई। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, टाइम नहीं है। साहिल के पास क्या नहीं है, टाइम नहीं है। तो साहिल ने सोचा यार कब तक मैं किसी और के लिए मेहनत करता रहूंगा, क्यों ना मैं खुद का कुछ काम करूं। तो साहिल ने डिसाइड किया कि भाई मैं अपने शहर में जाके खुद का क्लिनिक ओपन कर लेता हूं, मतलब मैं सेल्फ एम्प्लॉय बन जाता हूं। तो साहिल ने अपना क्लिनिक ओपन किया। साहिल के क्लिनिक में एक दिन में 50 पेशेंट आने शुरू हो गए। एक पेशेंट से 300 रुपये लेने शुरू कर दिए, मतलब पर्ची है ना। तो एक दिन की कमाई कितनी हो गई, 15,000 रुपये। एक महीने की कमाई कितनी हो गई, 4,50,000 रुपये एक महीने की कमाई हो गई। पहले कितने कमा रहे थे, 1 लाख रुपए। अब सेल्फ एम्प्लॉय बन के कितने कमाने लग गए, 4,50,000। लेकिन समझने वाली बात यह है, साहिल ने अपना काम नहीं बदला, काम करने का तरीका बदला। लेकिन साहिल के पास आज भी वही प्रॉब्लम है, साहिल के पास टाइम नहीं है। क्योंकि जब तक क्लिनिक का शटर नहीं खुलेगा तब तक साहिल को पैसा नहीं आएगा। तीसरा तरीका है जी बिजनेस। अब साहिल ने सोचा यार मैं बिजनेस करूंगा। बिजनेस करने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए वो क्या है, लोग। मतलब बिना टीम के आप बिजनेस नहीं कर सकते। तो साहिल ने एक हॉस्पिटल ओपन किया और उस हॉस्पिटल में 30 डॉक्टर्स की टीम बनाई, 30 डॉक्टर्स को हायर कर लिया। अब एक डॉक्टर जो है वो एक टाइम पे एक दिन में 50 पेशेंट को हैंडल कर रहा है, 50 ओपीडी वो देख रहा है। तो अगर आप देखोगे तो एक दिन में 1,500 पेशेंट का इलाज होना शुरू हो गया। किसके हॉस्पिटल में, साहिल के हॉस्पिटल में। एक दिन में कितने लोगों का इलाज हो रहा है, 1,500 लोगों का। एक पर्सन से कितने रुपए चार्ज कर रहे हैं वो, 300 रुपए। तो एक दिन की कमाई कितनी हो गई, 4,50,000 रुपए डेली इनकम हो गई। मंथली इनकम कितनी हो गई, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1,35,00,000 रुपए कमा लिए किसने, साहिल ने। साहिल की मंथली इनकम कितनी हो गई, 1,35,00,000 मंथली। पहले ये साहिल 1 लाख रुपए कमा रहा था जब किसी दूसरे के लिए काम कर रहा था। फिर इसने खुद का क्लिनिक खोल लिया, ये 4.5 लाख रुपए कमाने लग गया। अब इसने हॉस्पिटल खोला, 30 डॉक्टर्स की टीम बनाई, तो इसकी इनकम हो गई 1,35,00,000, जिसमें से 30 लाख रुपए इसने क्या दे दी डॉक्टर्स को, सैलरी। 55 लाख रुपए इसका क्या आ गया, खर्च आ गया, किस चीज में, हॉस्पिटल चलाने में। तो टोटल कितना हो गया, 85 लाख रुपया। मतलब इसको प्रॉफिट कितना हुआ, 50 लाख क्या हो गया इसको प्रॉफिट। और खुद इसने कुछ भी नहीं किया, कोई ऑपरेशन नहीं किया, किसी को मेडिसिन नहीं दी, कोई ओपीडी नहीं ली। ये तो क्या पता इस देश में है भी या नहीं है, या बाहर घूमने गया हुआ है। तो ये तीन तरीके। चौथा तरीका क्या है जी, मतलब अभी ये बन चुका है बिजनेस। अब ये चौथा तरीका है इन्वेस्टर, अब ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगा। पर हम तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो हमारे पास ये तीन रास्ते हैं लाइफ में अपने सपनों को, अपनी जरूरतों को पूरा करने के। या तो आप नौकरी करके कर सकते हो, या आप सेल्फ एम्प्लॉय बन के कर सकते हो, या आप अपना बिजनेस करके कर सकते हो। तो मेरा आपसे सवाल है, आपको क्या अच्छा लगा इसमें से। ये मत सोचो बिजनेस होगा वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, आपको क्या अच्छा लगा। अब सभी का आंसर, सभी के माइंड में एक ही चीज चल रही है कि हमें अच्छा लगा है बिजनेस, राइट। सही कह रहा हूं मैं, सबको क्या अच्छा लगा है, बिजनेस अच्छा लगा, मेरे को पता है।
बिजनेस क्यों अच्छा लगा? क्योंकि इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा है, इसमें टाइम फ्रीडम भी है, सारी चीजें हैं। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम पता क्या है, हम सब करना तो बिजनेस चाहते हैं, लेकिन हमारी सोच कौन सी है? जॉब वाली है। हम करना तो बिजनेस चाहते हैं, लेकिन हमारी सोच जॉब वाली है। कोई बात नहीं, मेरी भी ऐसी थी। फिर मैंने क्या करा, बिजनेस को समझा। अब बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच बिजनेस वाली बनानी पड़ेगी। अब इस आगे की जितनी भी मीटिंग चलेगी, वो जॉब के ऊपर नहीं, वो बिजनेस के ऊपर चलेगी, क्योंकि फॉर एवर लिविंग आपको बिजनेस देती है, जॉब नहीं देती है। और आपको भी बिजनेस ही पसंद आया है, एम आई राइट? ओके। अब समझो, बिजनेस करने के लिए सबसे पहली चीज हमें आइडिया की जरूरत होती है। मान लो आपके पास एक आइडिया है कि भाई आपको लेस की कंपनी खोलनी है ना? तो सबसे पहले क्या है, आपको जमीन खरीदनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस जमीन के अंदर मशीनरी लेके आनी पड़ेगी, आलू उगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी रजिस्टर्ड करानी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद उस प्रोडक्ट को अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहां पे वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे, गोदाम बनाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको अलग अलग जगह पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाने पड़ेंगे। उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी। उसके बाद आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा। और उसके बाद आपको क्या आएगा जी, प्रॉफिट आएगा। ऐसे दोस्तों एक बिजनेस चलता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? पहले आपको आइडिया आया कि मेरे को लेस बनाना है, फिर आपने जमीन खरीद के आलू की खेती की। फिर आपने मशीनरी लेके आए जिसने आलू को कन्वर्ट किया किसके अंदर, चिप्स के अंदर। फिर आपने कंपनी रजिस्टर्ड कराई, जैसे लेज एक कंपनी है। फिर आपने वो प्रोडक्ट बना के तैयार कर दिया। फिर उसको अलग अलग जगह पे भेजा, ट्रकों में भर के, जहाज में, जहां भी भर के। फिर उसके गोदाम बनाए अलग अलग शहरों में। फिर आपने वहां डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढे, दुकानदार। फिर आपने उसकी एड कराई कैटरीना कैफ से, ऋतिक रोशन से, सलमान खान से। फिर लोगों को उसके बारे में पता चला। फिर आपका वो प्रोडक्ट सेल हुआ। फिर आपको प्रॉफिट आया। ऐसे ही एक बिजनेस होता है, एम आई राइट? सिंपल प्रोसेस है। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है, इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं। हम तो या तो आप हाउस वाइफ हो या आप कोई इंप्लॉय हो, तो आप इतना एक्सपेंसिव नहीं कर सकते, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो फॉरएवर मेरी हेल्प कैसे कर रही है, ध्यान से समझना। आइडिया किसका है? फॉरएवर का आइडिया है। क्या आइडिया फॉरएवर का? मैं आपको बता देता हूँ। फॉरएवर दो चीजों में डील कर रही है, एक हेल्थ और दूसरा वेल्थ। फॉरएवर हमें अच्छी हेल्थ भी दे रही है, प्लस अच्छी वेल्थ भी दे रही है। मतलब अच्छी सेहत और अच्छा पैसा कमाने का मौका। इन दो प्रॉब्लम की बजाय और क्या चाहिए हमें लाइफ में? हमें अच्छी सेहत चाहिए और अच्छा पैसा चाहिए। फॉरएवर हमें दोनों दे रही है। इसके लिए जमीन किसने खरीदी? फॉरएवर ने। 42,000 एकड़ लैंड है फॉरएवर के पास, यूएसए, एरिजोना के अंदर। एरिजोना, यूएसए एरिजोना में 42,000 एकड़ जमीन है, जहां पे फॉरएवर खेती करती है एलोवेरा की। मशीनरी किसकी है? फॉरएवर की। प्रोडक्शन प्लांट हमारा खुद का है। प्रोडक्शन प्लांट फॉरएवर का खुद का है। कंपनी कौन सी है? फॉरएवर 47 साल पुरानी कंपनी है। 160+ कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है करंटली, इस टाइम पे 160 देशों में ऑपरेट कर रही है। मतलब हमें कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट किसने तैयार कर दिए? फॉरएवर ने। R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके फॉरएवर सारे प्रोडक्ट, वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशन सेगमेंट में फॉरएवर बना रही है प्रोडक्ट्स। ट्रांसपोर्टेशन का सारा खर्चा कौन कर रही है? फॉरएवर। 6,000 से प्लस शिप और कंटेनर जो सामान को इधर उधर पहुंचाते हैं। 6,000 से ज्यादा शिप और कंटेनर किसके हैं? फॉरएवर के हैं। 4,000+ वेयर हाउस यानी ऑफिस किसके हैं? फॉरएवर के हैं। हमारा काम है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का, और हमें फॉरएवर के अंदर दोस्तों एडवर्टाइजमेंट करनी है। क्या करनी है जी? एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि आपने फॉरएवर की एड नहीं देखी है। अब हमें एडवर्टाइजमेंट क्यों करनी है? फॉरएवर क्यों नहीं ऐड करा रही है अपनी सलमान खान से, शाहरुख खान से? अब हमें समझ आ गया हमें ऐड करनी है। अब क्यों? अब ध्यान से समझना। देखो, मार्केट में ना कस्टमर तक अगर कोई भी सामान पहुंचाना है, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है ट्रेडिशनल तरीका, दूसरा तरीका है एडवांस, जिसको डायरेक्ट सेलिंग तरीका बोलते हैं। अब दोनों तरीके दुनिया में कामयाब हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्या है? जो कोको कोला अपनाती है, जो कि एक यूएसए की कंपनी है। दूसरा क्या है? जो फॉरएवर अपनाती है, जो कि एक यूएसए की कंपनी है। अब कैसे? मान लो कोको कोला ने
सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक बना दी। क्या कर दी जी? कोल्ड ड्रिंक। मैन्युफैक्चरिंग करी। क्या करी? मैन्युफैक्चरिंग। कहाँ पे करी? यूएसए के अंदर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो बंदा कोल्ड ड्रिंक बना रहा है, क्या वो घर घर बेचने जाएगा? सोचने वाली बात है, नहीं जाएगा। वो क्या करेगा? जो कोको कोला कंपनी है वो 135 देशों में है, तो ये 135 देशों में कोल्ड ड्रिंक पहुंचाएगा। जो बंदा हमारे देश में कोल्ड ड्रिंक लेके आता है, उसको नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये बंदा कहाँ कोल्ड ड्रिंक लेके आ गया? इंडिया के अंदर। अब ये क्या करेगा? ये भी घर घर बेचने नहीं जाएगा, ये ढूंढेगा आगे स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर। स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? जो हमारे स्टेट में कोल्ड ड्रिंक लेके आता है। जैसे मैं हरियाणा से हूं, तो जो बंदा इंडिया मतलब इस बंदे से हरियाणा में कोल्ड ड्रिंक लेके आएगा, उसको स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। अब ये क्या करेगा? ये भी घर घर बेचने नहीं जाएगा, ये ढूंढेगा आगे होलसेलर को। अब होलसेलर कौन है? जो मेरे शहर में कोल्ड ड्रिंक लेके आएगा। मेरा शहर है यमुनानगर, तो जो बंदा हरियाणा में या यमुनानगर में कोल्ड ड्रिंक लेके आएगा, पूरे हरियाणा में कितने सारे होलसेलर हैं, जितने शहर हैं, यूपी में है, हिमाचल में है, अलग अलग जगह पे। उसके बाद ये बंदा आगे ढूंढेगा रिटेलर। रिटेलर कौन है? जो मेरी गली में किराना स्टोर की दुकान खोल के बैठा है, वो रिटेलर है। अब उसके पास कोल्ड ड्रिंक आ गई। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कोल्ड ड्रिंक नाम की कोई चीज है? जब मैं क्या करूंगा, उसकी एडवर्टाइजमेंट देखूंगा। अब एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा? ऋतिक रोशन। अब ऋतिक रोशन ने एडवर्टाइजमेंट करी, पहाड़ से छलांग लगा दी। मैं भी खुश हो गया देख के, मैं क्या, मैं भी लगाऊंगा पहाड़ से छलांग कोको कोला पी के। ठीक है ना जी? अब मैं हूं इस बिजनेस में, मैं क्या हूं यहाँ पे? कस्टमर। अब मेरे तक कोल्ड ड्रिंक पहुंच गई। मैंने 100 रुपए दे के दुकान से कोल्ड ड्रिंक खरीद ली, क्योंकि मैं ऋतिक रोशन को देख के मोटिवेट हो गया था। लेकिन कोल्ड ड्रिंक पी के तो मेरा नुकसान ही हुआ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक क्या है? नुकसानदायक चीज है। चलो कोई बात नहीं। अब ऋतिक रोशन बोल रहा है भाई, फायदा होए नुकसान होए, मेरे 30 रुपए दो, क्योंकि मेरी वजह से कोल्ड ड्रिंक बिकी है। बिल्कुल सही है, उसकी वजह से ही बिकी है। अगर वो एडवर्टाइजमेंट ना करता तो हमें पता कैसे चलता? अब जो रिटेलर है, ये बोल रहा है मैंने भाई 10 लाख रुपए लगा के किराना स्टोर खोला है, 10 रुपए तो मेरे को भी चाहिए। होलसेलर बोल रहा है तूने 10 लाख लगाए हैं, मैंने तो 50 लाख लगाए हैं, 10 रुपए तो मेरे को भी बनते हैं। और ये बोल रहा है मैंने तो करोड़ों लगाए हैं, 10 रुपए तो मैं भी कमाऊंगा। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है मेरा तो अरबों रुपया लगा है, 10 रुपए तो मैं भी कमाऊंगा। तो कंपनी के पास पहुंचे 30 रुपए। 70 रुपए कहाँ बट गए? इन लोगों में बट गए जिन्होंने हमारे तक कोल्ड ड्रिंक को पहुंचाया है। बात समझ में आ गई जी? बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका क्या है? फॉरएवर ने मैन्युफैक्चरिंग करी। कहां पे करी? यूएसए के अंदर। मतलब फॉरएवर ने हेल्थ के प्रोडक्ट बना दिए यूएसए के अंदर। अब फॉरएवर ने ये सीधे कहां पहुंचा दिए? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। एक डिस्ट्रीब्यूटर यानी मैं हूं इंडिया में, और मेरा काम क्या रहेगा यहाँ पे? एडवर्टाइजमेंट का। मैंने क्या करा? उस प्रोडक्ट, सारा काम कंपनी ने खुद कर दिया। मतलब इंडिया में अपने आप ही प्रोडक्ट पहुंचा दिया, क्योंकि सारा काम तो कंपनी खुद करती है। कंपनी के वेयर हाउस भी खुद के हैं, जहाज भी खुद के हैं, सारा कुछ मैं नहीं लेके आया वहां से। कंपनी ने ऑटोमेटिक मेरे देश में पहुंचा दिया, और मेरे को बोला भाई देख, तूने सिर्फ इस बिजनेस की, इस प्रोडक्ट की ऐड करनी है। मैं क्या, ठीक है। मेरे को ऐड करने के लिए ट्रेनिंग दी गई, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट भी दो तरीके की होती है, मैं आगे बताऊंगा आपको। मेरे को ट्रेनिंग दी गई, मैंने इस बिजनेस की ऐड करनी शुरू की। जब मैंने इस बिजनेस की ऐड करनी शुरू की, तो ये प्रोडक्ट, ये बिजनेस कहां पहुंचा? मेरे और लोगों के पास पहुंचा, कस्टमर के पास पहुंचा। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ, मान लो 100% प्रॉफिट हुआ, तो 70% प्रॉफिट जो यहां बट रहा था, वो कंपनी ने यहां बांट दिया डिस्ट्रीब्यूटर में लेवल के हिसाब से। 30% प्रॉफिट चला गया कंपनी के पास। सिंपल, इधर भी 30%, इधर भी 30%। फर्क सिर्फ इतना है, यहां एक आम इंसान को मौका मिल रहा है पैसा कमाने का, अगर मैं आपको क्लियर लैंग्वेज में बताऊं। लेकिन यहां अगर पैसा कमाना है तो पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, पहले लाखों रुपया लगाना पड़ेगा, दुकान खोलनी पड़ेगी। बट यहां दुकान खोलने कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ट्रेनिंग लेके एडवर्टाइजमेंट करनी सीखनी है। अब कैसे? अब देखो, दो तरीके की एडवर्टाइजमेंट होती है। कितने तरीके की होती है जी? दो तरीके की। एक एडवर्टाइजमेंट होती है फेस वैल्यू पे, एक एडवर्टाइजमेंट होती है नॉलेज पे, नॉलेज बेस, जो मैं कर रहा हूं। फेस वैल्यू पे एडवर्टाइजमेंट कौन करते हैं? एक्टर्स। नॉलेज बेस एडवर्टाइजमेंट कौन करते हैं? मेरे जैसे आम इंसान, आप जैसे एक आम इंसान, डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। अब ज्यादा बढ़िया एडवर्टाइजमेंट कौन सी है, मतलब ज्यादा अच्छे से? वो है नॉलेज बेस। कारण क्या है?
क्योंकि हम जब किसी को कोई चीज शेयर करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर उस चीज की क्या होगी, नॉलेज होगी। लेकिन अब आप एक चीज बताओ, अब ऋतिक रोशन कह रहा है अभी कोल्ड ड्रिंक पियो, बट कोल्ड ड्रिंक के तो नुकसान है। बहुत सारे एक्टर्स क्या कर रहे हैं, गुटखे की भी ऐड करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। मतलब वो गलत चीज को भी क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इसको बोलते हैं फेक एड, फेक एडवर्टाइजमेंट, जिसके जरिए कंपनी करोड़ों रुपया लगा के अपना प्रोडक्ट बेचती हैं, माइंड वॉश करके। दूसरा होता है नॉलेज बेस। यहां पे एक आम इंसान के पास मौका है कि वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये चीज क्या है, इसमें क्या है। जैसे आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि फॉरएवर क्या है, इसमें क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है, हर चीज पूछ सकते हो। तो ये क्या है, ये रियल है। इसको बोलते हैं माउथ ऑफ एडवर्टाइजमेंट। दुनिया में 90% जो चीजें सेल हो रही है ना, वो माउथ ऑफ एडवर्टाइजमेंट की वजह से हो रही है। मतलब ये प्रोसेस ज्यादा सक्सेसफुल है। तो फॉरएवर ने इसको अप्लाई किया। अब इसके लिए हमें करना क्या है, हमें ट्रेनिंग्स लेनी है। क्या लेनी है जी, ट्रेनिंग्स। क्योंकि बिना नॉलेज के दोस्तों हम दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो ट्राई करके देख लो। क्या ट्राई करना है, स्विमिंग ट्राई करो। सबसे पहले चेक करो आप बिना नॉलेज के, बिना प्रैक्टिस के स्विमिंग कर पाओगे, आंसर आएगा नो। दूसरा, आप कुकिंग ट्राई करो। क्या बिना सीखे कुकिंग कर पाओगे, नो। तीसरा, आप ड्राइविंग ट्राई करो, कार चलाना, ट्रक चलाना, कर पाओगे, नो। तो चौथा, आप फॉरएवर ट्राई करो, कर पाओगे, नो। मतलब पॉइंट क्या है, आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अब क्या सीखना पड़ेगा, ध्यान से समझना। यहां तक की ट्रेनिंग समझ में आ गई दोस्तों, क्या रोल रहेगा हमारा, एडवर्टाइजमेंट का रोल रहेगा, राइट। प्रॉपर हमें क्लियर हो गई ये बात। अब हमें सीखना क्या है, ध्यान से देखना। पहली चीज, हमें कंपनी के बारे में नॉलेज लेनी है। किस चीज के बारे में, कंपनी के बारे में। कंपनी कितने साल पुरानी है, क्या चीजें हैं, डिटेल्स समझनी है हमने, कंपनी की प्रोफाइल। दूसरा हमने क्या समझना है, हमने फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं, हमने प्रोडक्ट्स की डिटेल में समझना है प्रोडक्ट क्या है, और प्रोडक्ट्स के बेनिफिट क्या है, प्रोडक्ट का स्कोप क्या है, प्रोडक्ट के यूजेस क्या है। ये सारी चीजें हमने समझ ली। तीसरा हमने समझना है इनकम्स के बारे में। फॉरएवर में टाइप्स ऑफ इनकम कितनी है, टाइप्स ऑफ इनकम, ये हम आपको ट्रेनिंग देंगे। और सारी ट्रेनिंग दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक एक घंटे के वेबिनार हैं। जब आपको ये तीन चीजें पता चल गई, कंपनी की डिटेल पता चल गई, प्रोफाइल पता चल गई, आपको इसके यूजेस पता चल गए, आपको इनकम्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया, फॉरएवर आपको कैसे इनकम देती है। उसके बाद क्या होगा, आपका एक टेस्ट होगा। टेस्ट में आपको रैंक मिलेगा। अगर आपका रैंक बढ़िया आ जाता है तो आप इस बिजनेस को क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। अगर बाय चांस आपका रैंक लो आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोबारा से ट्रेनिंग लगाने का मौका मिलेगा। आप दोबारा से इंप्रूव करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बस मेन फोकस क्या है कि भाई हमें ना 80% इस बिजनेस को समझना है, ओ सॉरी समझना है 80%, और 20% बाद में इसको करना है। अब मेन चीज समझते हैं, यहां तक क्लियर हो गया जी। अब मेन चीज लास्ट में क्या है, 5 मिनट में मैं आपको समझा देता हूं। अब कल आपकी ट्रेनिंग होगी जिसमें आपको प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छे से क्लियर कराया जाएगा, जो लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने वो ट्रेनिंग लगा ली, आपको 70% काम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मेन पॉइंट क्या होगा, आपको हाउ टू स्टार्ट बताया जाएगा, हाउ टू स्टार्ट, आप कैसे काम को स्टार्ट कर सकते हो। प्लस आपको एक ट्रेनिंग दी जाएगी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। इस ट्रेनिंग में आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो आपके माइंड में चल रहा है। अब जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया तो मेरे माइंड में क्या चीजें चल रही थी, पहली चीज मेरे माइंड में चल रही थी, क्या ये रियल है, रियल है। तो आंसर आया मैं यस, क्योंकि मैंने इसके बारे में क्या किया, सर्च किया। मैंने गूगल पे सर्च किया, मैंने फोरन में पता कराया, हर जगह मैंने इसके बारे में पता कराया कि जेन्युइन कंपनी है, यस। इसके ऑफिस हैं, यस। इंडिया में इसके 23 ऑफिस हैं, बिल्कुल है, मैं खुद विजिट करके आ चुका हूं। दूसरा मेरे माइंड में क्वेश्चन चल रहा था कि भाई काम क्या है, काम क्या है। जब मेरे को पता चला कि भाई इसमें एडवर्टाइजमेंट करनी है, वो भी नॉलेज लेके, मेरे को बात समझ में आ गई। तीसरा मेरे चीज मेरे दिमाग में चल रही थी, क्या मैं इसको कर सकता हूं, क्या मैं कर पाऊंगा। तो आंसर आया यस, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो एक इंसान नहीं कर सकता है। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है
जो एक इंसान नहीं कर सकता है। तो मैंने क्या किया जी, इस बिजनेस को स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में हम होते हैं यहाँ पे नोबस कस्टमर, उसके बाद हम बनते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर, उसके बाद हम बनते हैं सुपरवाइजर, उसके बाद हम बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर, और उसके बाद हम फॉरएवर में बन जाते हैं मैनेजर। इसके बाद भी बहुत सारे लेवल होते हैं। तो दोस्तों आज से 3 साल पहले मैंने इस बिजनेस को क्या करा, स्टार्ट करा आप सबकी तरह नोवस कस्टमर। मैंने ट्रेनिंग्स लगाई, मैं इधर उधर की बातों में नहीं आया, मैंने सीखा, नॉलेज ली, सलाह नहीं ली, नॉलेज ली, ट्रेनिंग लगाई। यहां पे मेरे को अप टू 5% इनकम आनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद आगे बढ़ता रहा, इनकम बढ़ती रही, असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ, सुपरवाइजर हुआ, असिस्टेंट मैनेजर। करंटली मैं यहाँ पे मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, और मेरी जो इनकम है वो 60,000 से प्लस रहती है, जो मैं आपको आगे दिखा भी दूँ। ये सारे के सारे लेवल क्या है फॉरएवर के अंदर, परमानेंट है। बट हमारे पास क्या है, इस चीज की नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपनी स्टडी में बीबीए करा, मैं भी एक स्टूडेंट था, मेरे पास भी कोई बिजनेस का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन एक चीज थी कि लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि मैंने क्या देखा था, मैंने इंडिया में एक चीज चेक करी है। आज इंडिया में ना बेरोजगारी बहुत है, लेकिन बेरोजगार वही है जिसके पास स्किल्स नहीं है पैसा कमाने की। मैं तो बेरोजगार नहीं हूं, मैं तो बहुत अच्छी इनकम कमा रहा हूं। आप भी कमा सकते हैं, लेकिन तब अगर आप इस चीज की क्या लोगे, नॉलेज, क्योंकि नॉलेज से ही स्किल्स आती हैं। क्लियर है जी, सिंपल। अब जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को क्या बेनिफिट हुए, अगर देखा जाए तो अगर मैं आपको थोड़ा सा शो करूं यहाँ पे कि मेरे को क्या बेनिफिट हुआ फॉरएवर को स्टार्ट करके, तो अभी मैं रिसेंटली अगर आपको शो करूं भाई मैं कितनी इनकम यहाँ से है ना अचीव कर पा रहा हूँ, तो ये मेरी दिसंबर महीने की इनकम है मैनेजर लेवल की। वैसे मेरा मैनेजर जो है वो अगस्त में हो गया था। ये दिसंबर की इनकम है 2024, 93,000 रुपये। उसके बाद दिसंबर के बाद आती है जनवरी। जनवरी महीने में मेरे को इनकम आई 87,000 रुपीज, मैनेजर लेवल की इनकम आई। उसके बाद आता है जी फरवरी। फरवरी महीने में मेरे को इनकम आई 88,000 रुपीज। उसके बाद आता है मार्च। मार्च में मेरे को इनकम आई 97,000 रुपीज। और उसके बाद आता है अप्रैल। ये अप्रैल मंथ की इनकम है। अब मैं इसको टोटल कैलकुलेट कर रहा था कि भाई ये 4,50,000 के आसपास बन रही है। पर सोचने वाली बात पता क्या है, कि भाई हमें इनकम देख के शुरू करना है काम को, या नॉलेज लेके शुरू करना है। तो मेरी सलाह तो ये है कि नॉलेज लेके शुरू करना है, इनकम देख के नहीं करना है। क्योंकि इनकम जो होती है ना दोस्तों, ये कोई मोटिवेशन का कोई फैक्टर नहीं है कि भाई आप मोटिवेट हो जाओ किसी की इनकम देख के। आप कंसेप्ट समझो, आप काम समझो। जब आपको काम समझ में आ जाएगा ना, इनकम तो ऑटोमेटिक ही आने लग जाती है। क्लियर सी बात है ना जी। सो मेन चीज क्या है, ट्रेनिंग्स को फॉलो करना है। ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग। मेरे को पता है आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई अच्छा हमें एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से करनी है, कहाँ करनी है, सोशल मीडिया पे करनी है, कैसे होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरे को पता है। लेकिन पेशेंस रखो, 2-3 दिन जब आप ट्रेनिंग लगाओगे ना, तो एक प्रोमिस मैं आपसे करता हूं, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। आपको पता है दोस्तों, एक दिन में कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, इतना तो आपको पता है। लेकिन अगर हम उसको बार बार समझने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें समझ में आ जाती है। अगर आज मैं खाना बनाना सीखूंगा, तो मैं आज ही एक परफेक्ट कुक नहीं बन सकता, मेरे को टाइम लगेगा, पर मैं एक ना एक दिन बन जाऊंगा। आज हमें पूरे तरीके से बिजनेस समझ में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर 2-3 दिन में हमें अच्छे से काम समझ में आ जाएगा। एक गलती मत करना जो मैंने करी थी। मैंने पहले दिन ही काम देखने के बाद सबको बता दिया, ऐसा काम है, ये है, वो है। और सामने से जब मेरे को पता चला, कोई अपने अपने विचार सबने रखे, ऑनलाइन ये होता है, फलाना होता है, मतलब मेरे को डिमोटिवेट कर दिया वहां पे। क्योंकि दोस्तों हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पे जॉब को प्रायोरिटी दी जाती है, बिजनेस को नहीं। ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। मतलब जॉब को माना जाता है भी ये बेस्ट है, बिजनेस को नहीं माना जाता। हम ऐसे माहौल में रहते हैं। तो पहले खुद समझो, खुद प्रॉपर नॉलेज लो। आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, उसके बाद हमने किसी को चीजें शेयर करनी है। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग का लिंक ले ले, अपनी 3 ट्रेनिंग्स कंप्लीट करें। पहली आपकी हो चुकी है। दूसरा, आप प्रोडक्ट्स के बारे में समझें, ऑब्जेक्शंस के बारे में समझें।
जब आपकी 3 ट्रेनिंग सम क्लियर हो जाएंगी, फिर आपको बताएंगे अपने काम को स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है। सो बिल्कुल भी मिस ना करें। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। करना क्या है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है वो हम सिखाएंगे।